आज की इस वीडियो में बेटा हम अंडरस्टैंड करेंगे एक्सरसाइज 2.5 को और उसका क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो जी बेटा, जैसे कि आपने अंडरस्टैंड कर लिया है किस तरह से हम आयोटा को एवेल्युएट कर सकते हैं और उसकी पावर आई स्क्वायर किसकी होती है, कुल -1 के बेटा। तो हमने बेटा उसी पावर को यूज़ करना है और किसी भी आयोटा की पावर को आज हम एवेल्युएट करना सीखेंगे। अब फर्स्ट पार्ट बेटा हमारे पास है आयोटा रेज़ टू पावर 7। तो बेटा आपने इसे कन्वर्ट करना है इवन पावर में, बिकॉज आयोटा स्क्वायर आपके पास क्या होता है, इवन नंबर है, इवन पावर है। तो बेटा आपने इसकी भी देखना है कि नियरेस्ट इवन पावर क्या बनती है। तो आपको पता है कि रूल ऑफ इंडिसेस यानी कि आपने पावर रूल लगाने यहाँ पे, वो क्या होता है बेटा कि आई रेज़ टू पावर 6 और यहाँ पे आप आयोटा रेज़ टू पावर 1 कर सकते हैं। यानी कि बेटा आपने बेसिस अलग कर देनी है, ठीक है। अगर आपके पास इस तरह से पावर ऑड नंबर आए कि आयोटा का पावर ऑड नंबर आए, तो आपने बेटा करना क्या, आपने उसकी जो आयोटा की पावर इवन है वो आपने सेपरेट कर लेनी है। अब इस 7 का इवन नंबर क्या बनता है, छोटा 6 बनता है, तो आपने 6 पावर अलग कर ली और पीछे क्या बचा, आयोटा पावर 1 बच जाएगी, ठीक है। बिकॉज आप वापस इसको लिखें तो वापस यही फॉर्म इसकी बनती है। ये फॉर्म हम पहले अंडरस्टैंड करना सीख चुके हैं, ठीक है। अब हमने बेटा करना क्या है, आपने यहाँ पे जो आयोटा 6 है बेटा इसको यहाँ पे सॉल्व करना है। किस तरह सॉल्व करेंगे, आप इसको बेटा पावर फॉर्म में लिखेंगे। वो क्या, आयोटा स्क्वायर आपके पास क्या होता है, वो आपके पास होता है -1 के, उसकी हमें वैल्यू का पता है। तो बेटा आपने आयोटा 6 को कन्वर्ट करना है आई स्क्वायर में, ठीक है। और यहाँ बेटा क्या आएगा, 2 को आप किससे करें मल्टीप्लाई, तो पावर 6 बन जाए 3 के साथ। आपने यहाँ पे 3 लिख देना ब्रैकेट के बाहर, ठीक है। अंदर बेटा आपके पास हमेशा आयोटा स्क्वायर ही आना चाहिए और बाहर जो पावर बच गई है जो 2 से के साथ मल्टीप्लाई हो तो आपकी ये सेम ये पावर बन जाए, वो नंबर आपका यहाँ पे आ जाएगा। और ये जो आपके पास सिंपल आयोटा पावर 1 है बेटा, इसको आपने वैसे ही लिखना है, ठीक है। अब आई स्क्वायर आपको पता है बेटा किसके इक्वल होता है, आई स्क्वायर हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि आई स्क्वायर बेटा आपके पास इक्वल है -1 के। आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 की। तो बेटा आपने वो वैल्यू यहाँ पुट करनी है, तो यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ बेटा आपके पास आएगा -1 का क्यूब, ठीक है, इनटू आयोटा। यानी कि आपने आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, वो यहाँ पुट कर दी और बाहर उसका क्यूब है। अब इसका क्यूब जब ओपन करेंगे बेटा तो हमारे पास ये क्या आएगा, -1 की पावर अगर बेटा आए ऑड नंबर तो आपके पास हमेशा आंसर -1 ही आएगा, माइनस में ही आएगा। 1 की पावर जो मर्जी है 1 ही आएगा। और अगर अंदर नेगेटिव बेटा हो और बाहर पावर ऑड नंबर हो, ऑड नंबर क्या होते हैं 1 3 5, जो 2 पे डिवाइड नहीं होते उन्हें हम ऑड नंबर बोलते हैं। अब यहाँ पे जो ऑड नंबर 3 है, इसका जब आप -1 का क्यूब लेंगे पावर 3 लेंगे तो माइनस आपका सेम बाहर वैसे का वैसे ही आएगा, 1 का क्यूब 1 ही होता है। और साथ में मल्टीप्लाई क्या होगा, साथ मल्टीप्लाई होगा आयोटा। अब -1 को आप आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर बेटा आपके पास आएगा माइनस आयोटा, और यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। अब इसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें बेटा देखें आई रेज़ टू पावर 50 है, तो आपने बेटा सेम वही काम करना है। अगर तो पावर इवन है तो आपका काम आसान हो जाता है, आपने फिर ये स्टेप नहीं करना होता ये वाला कि आप इवन पावर ढूंढे उसके नियरेस्ट। अब यहाँ पे देखिए ऑलरेडी वो इवन नंबर है, तो बेटा आप इसको आई स्क्वायर या 2 के मल्टीपल्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, आपने इसको बेटा लिखना है आई स्क्वायर। अब 2 को किसके साथ करें मल्टीप्लाई, तो 50 आता है 25 से, तो आपने बेटा यहाँ पे क्या लिखना है 25 लिखना है, ठीक है। अब आई स्क्वायर इक्वल किसके है, -1 के बेटा, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे -1 रेज़ टू पावर 25, बाहर वैसे का वैसे ही आएगा। अब अगेन -1 की पावर क्या आ गई बेटा, -1 की पावर ऑड आ गई है। तो बेटा आपने जब इसका ओपन करना है, अगर पावर ऑड हो नेगेटिव की तो माइनस आपका वैसे का वैसे ही आता है, ठीक है। ये खत्म नहीं होता, ये खत्म तब होता है जब आपकी पावर इवन हो। यहाँ पे 2 का मल्टीपल आ जाए, 2 आ जाए, 4 आए, 6 आए, या आपके पास यहाँ पे 20 आए, तब ये जो माइनस है ये प्लस में कन्वर्ट होगा। अगर पावर की ऑड है तो आपका माइनस माइनस ही रहता है। अब 1 की पावर जो मर्जी नहीं आपके पास 1 ही आएगा। तो ये बेटा इसका फाइनल आंसर है। ये था इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट। अब इसके जो नेक्स्ट पार्ट बेटा हम सॉल्व करेंगे वो है फोर्थ पार्ट। उसको देखें तो आपके पास देखें यहाँ पे है माइनस आयोटा होल रेज़ टू पावर 8। तो बेटा पहले आपने ब्रैकेट ओपन करनी है। ब्रैकेट ओपन करने का पर्पज ये है कि ये जो माइनस आयोटा है
इसकी पावर 8 है तो ये 8 पावर माइनस की भी होगी और आयोटा की भी होगी। जब ये 8 आप पावर ओपन करेंगे तो आपने हमने पहले बात की कि अगर पावर इवन हो, यहाँ पे 8 बड़ा इवन नंबर है, तो अगर पावर इवन है तो आपने ये जो माइनस है इसको प्लस में कन्वर्ट कर देना है और यहाँ पे हम लिखेंगे आई रेज़ पावर 8। ये बेटा हमने इसको ओपन किया ब्रैकेट को, पावर इवन थी तो माइनस आपका प्लस में कन्वर्ट हो गया और आयोटा की पावर 8 वैसे की वैसे ही आ जाएगी। अब बेटा आपने क्या करना है, अब आपने आई रेज़ पावर 8 को सॉल्व करना है। अब ये इवन नंबर है, ये हम आसानी के साथ इसको आई स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 को आपने 4 से करना है मल्टीप्लाई, तो आपके पास क्या बनता है, आई 8 ही बनता है। प्लस को हम वैसे ही खत्म कर देंगे बिकॉज यहाँ पे हम प्लस नहीं निकालते सिंपली। अब यहाँ पे आएगा -1 की पावर 4। अब -1 की पावर अगर बेटा आ जाए इवन नंबर तो वो क्या होता है, वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि हमने पहले यहाँ पे किया। तो ये आपके पास आएगा प्लस का 1। ये बेटा इसका फाइनल आंसर है। अब यहाँ देखिए फिफ्थ जो इसका पार्ट है बेटा, उसमें आपने क्या करना है, माइनस आयोटा की पावर 5 है, यहाँ पे इवन नंबर था, यहाँ पे पावर ऑड नंबर है। तो बेटा आपके पास हमने पहले बात की कि जो माइनस है पावर ऑड हो तो वो माइनस खत्म नहीं होता, वो ऐसे का वैसे ही रहता है। तो हम क्या करेंगे, ये बेटा आपके पास माइनस वैसे का वैसे ही आएगा और आयोटा रेज़ पावर 5 आपका सेपरेट पावर के साथ हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब बेटा आपने आई रेज़ पावर 5, हमारे पास जो 5 है ये ऑड नंबर है, तो इसका जो नियरेस्ट इवन नंबर है वो कौन सा है, 4। तो आपने बेटा क्या करना है, यहाँ पे माइनस आई रेज़ पावर 4 बेटा आपने अलग कर देना है और पीछे क्या पावर 1 बची तो वो आई रेज़ पावर 1 आपकी पावर सेपरेट हो जाएगी इस तरह से। अब बेटा आपने जो पावर इवन पावर है इसको सॉल्व करना है, तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा आपके पास माइनस वैसे का वैसे ही ब्रैकेट आई स्क्वायर को आप लिख सकते हैं बेटा, आई रेज़ पावर 4 को आप लिखेंगे आई स्क्वायर और यहाँ पे 2 आएगा बिकॉज 2 2 जा 4 होता है और यहाँ पे जो आई है ये वैसे का वैसे ही साथ में लगा रहेगा। ठीक है, अब आई स्क्वायर की आप पुट करें वैल्यू, वो क्या होती है, वो बेटा आपके पास आएगी, यहाँ पे आएगा माइनस और यहाँ पे आपके पास वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर होती है -1, इसका स्क्वायर है और यहाँ पे आयोटा वैसे का वैसे ही आएगा। नाउ -1 का स्क्वायर लें तो आपके पास बेटा वो आता है प्लस का 1, तो बेटा हम यहाँ पे लिखेंगे +1 इंटू आयोटा। अब ये बेटा आपके पास फाइनली आंसर क्या आएगा, माइनस आयोटा 1, जिसके साथ भी मल्टीप्लाई हो कोई फर्क नहीं डालता, तो ये इसका फाइनल बेटा आंसर है। इस तरह बेटा आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके बाद अगर आप देखें इसका 6th पार्ट जो कि हमारे पास है आई रेज़ पावर बेटा 27, उसको बेटा हम सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। जी बेटा आई रेज़ पावर 27 लास्ट पार्ट है आई रेज़ पावर 27। तो देखें बेटा आई की पावर 27 है जो कि ऑड नंबर है, 27 ऑड नंबर, तो इसका नियरेस्ट इवन नंबर क्या बनता है 26। तो बेटा आपने 26 जो पावर है उसको सेपरेट कर देना है और आई रेज़ पावर 1 आपकी पावर सेपरेट हो जाएगी। नाउ आई रेज़ पावर 26 का बेटा आपने लिखना है आई स्क्वायर और 2 को आपने 13 से करना मल्टीप्लाई, तो वापस क्या आता है 26 आता है और ये आपके पास आई सिंपल साथ में वैसे का वैसे ही साथ चलेगा। अब इसकी वैल्यू पुट करनी है आपने, क्या होती है -1 की पावर 13 और यहाँ पे आएगा आयोटा। अब -1 की पावर इवन है ऑड है, ऑड है बेटा, ऑड पावर हो तो -1 आपका वैसे का वैसे रहता है, -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो ये बेटा आपके पास क्या आएगा माइनस आयोटा, इसका आंसर बनेगा। ये बेटा इसका फाइनल आंसर। तो इस तरह आपका जो क्वेश्चन 1 बेटा हमने उसको सॉल्व कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अहम इसका शॉर्ट क्वेश्चन वो सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास एंड वेरी वार्म वेलकम टू campus.bk। आई एम सीरत अली एंड आज के इस वीडियो में बेटा हम अंडरस्टैंड करेंगे एक्सरसाइज 2.5 को और उसका क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना।
तो जी बेटा जैसे कि आपने अंडरस्टैंड कर लिया है किस तरह से हम आयोटा को एवेलुएट कर सकते हैं और उसकी पावर आई स्क्वायर किसकी होती है इक्वल -1 के बेटा। तो हमने बेटा उसी पावर को यूज़ करना है और किसी भी आयोटा की पावर को आज हम एवेलुएट करना सीखेंगे। अब फर्स्ट पार्ट बेटा हमारे पास है आयोटा रेज़ टू पावर 7। तो बेटा आपने इसे कन्वर्ट करना है इवन पावर में, बिकॉज आयोटा स्क्वायर आपके पास क्या होता है इवन नंबर है, इवन पावर है। तो बेटा आपने इसकी भी देखना है कि नियरेस्ट इवन पावर क्या बनती है। तो आपको पता है कि रूल ऑफ इंडिसेस यानी कि आपने पावर रूल लगाने यहाँ पे, वो क्या होता है बेटा कि आई रेज़ टू पावर 6 और यहाँ पे आप आयोटा रेज़ टू पावर 1 कर सकते हैं। यानी कि बेटा आपने बेसिस अलग कर देनी है, ठीक है। अगर आपके पास इस तरह से पावर ऑड नंबर आए कि आयोटा का पावर ऑड नंबर आए तो आपने बेटा करना क्या, आपने उसकी जो आयोटा की पावर इवन है वो आपने सेपरेट कर लेनी है। अब इस 7 का इवन नंबर क्या बनता है छोटा 6 बनता है, तो आपने 6 पावर अलग कर ली और पीछे क्या बचा आयोटा पावर 1 बच जाएगी, ठीक है। बिकॉज आप वापस इसको लिखें तो वापस यही फॉर्म इसकी बनती है। ये फॉर्म हम पहले अंडरस्टैंड करना सीख चुके हैं, ठीक है। अब हमने बेटा करना क्या है, आपने यहाँ पे जो आयोटा 6 है बेटा इसको यहाँ पे सॉल्व करना है। किस तरह सॉल्व करेंगे, आप इसको बेटा पावर फॉर्म में लिखेंगे। वो क्या, आयोटा स्क्वायर आपके पास क्या होता है, वो आपके पास होता है -1 के, उसकी हमें वैल्यू का पता है। तो बेटा आपने आयोटा 6 को कन्वर्ट करना है आई स्क्वायर में, ठीक है। और यहाँ बेटा क्या आएगा 2 को आप किससे करें मल्टीप्लाई तो पावर 6 बन जाए 3 के साथ। आपने यहाँ पे 3 लिख देना ब्रैकेट के बाहर, ठीक है। अंदर बेटा आपके पास हमेशा आयोटा स्क्वायर ही आना चाहिए और बाहर जो पावर बच गई है जो 2 से के साथ मल्टीप्लाई हो तो आपकी ये सेम ये पावर बन जाए, वो नंबर आपका यहाँ पे आ जाएगा। और ये जो आपके पास सिंपल आयोटा पावर 1 है बेटा इसको आपने वैसे ही लिखना है, ठीक है। अब आई स्क्वायर आपको पता है बेटा किसके इक्वल होता है, आई स्क्वायर हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि आई स्क्वायर बेटा आपके पास इक्वल है -1 के, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 की। तो बेटा आपने वो वैल्यू यहाँ पुट करनी है, तो यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ बेटा आपके पास आएगा -1 का क्यूब, ठीक है, इनटू आयोटा। यानी कि आपने आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 वो यहाँ पुट कर दी और बाहर उसका क्यूब है। अब इसका क्यूब जब ओपन करेंगे बेटा तो हमारे पास ये क्या आएगा -1 की पावर अगर बेटा आए ऑड नंबर तो आपके पास हमेशा आंसर -1 ही आएगा, माइनस में ही आएगा। 1 की पावर जो मर्जी है 1 ही आएगा। और अगर अंदर नेगेटिव बेटा हो और बाहर पावर ऑड नंबर हो, ऑड नंबर क्या होते हैं 1 3 5 जो 2 पे डिवाइड नहीं होते उन्हें हम ऑड नंबर बोलते हैं। अब यहाँ पे जो ऑड नंबर 3 है इसका जब आप -1 का क्यूब लेंगे पावर 3 लेंगे तो माइनस आपका सेम बाहर वैसे का वैसे ही आएगा, 1 का क्यूब 1 ही होता है। और साथ में मल्टीप्लाई क्या होगा, साथ मल्टीप्लाई होगा आयोटा। अब -1 को आप आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर बेटा आपके पास आएगा माइनस आयोटा और यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। अब इसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें बेटा देखें आई रेज़ टू पावर 50 है, तो आपने बेटा सेम वही काम करना है। अगर तो पावर इवन है तो आपका काम आसान हो जाता है, आपने फिर ये स्टेप नहीं करना होता ये वाला कि आप इवन पावर ढूंढे उसके नियरेस्ट। अब यहाँ पे देखिए ऑलरेडी वो इवन नंबर है तो बेटा आप इसको आई स्क्वायर या 2 के मल्टीपल्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, आपने इसको बेटा लिखना है आई स्क्वायर। अब 2 को किसके साथ करें मल्टीप्लाई तो 50 आता है 25 से, तो आपने बेटा यहाँ पे क्या लिखना है 25 लिखना है, ठीक है। अब आई स्क्वायर इक्वल किसके है -1 के बेटा, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे -1 रेज़ टू पावर 25 बाहर वैसे का वैसे ही आएगा। अब अगेन -1 की पावर क्या आ गई बेटा, -1 की पावर ऑड आ गई है। तो बेटा आपने जब इसका ओपन करना है अगर पावर ऑड हो नेगेटिव की तो माइनस आपका वैसे का वैसे ही आता है, ठीक है। ये खत्म नहीं होता, ये खत्म तब होता है जब आपकी पावर इवन हो। यहाँ पे 2 का मल्टीपल आ जाए 2 आ जाए 4 आए 6 आए या आपके पास यहाँ पे 20 आए तब ये जो माइनस है ये प्लस में कन्वर्ट होगा। अगर पावर की ऑड है तो आपका माइनस माइनस ही रहता है। अब 1 की पावर जो मर्जी नहीं आपके पास 1 ही आएगा। तो ये बेटा इसका फाइनल आंसर है। ये था इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट। अब इसके जो नेक्स्ट पार्ट बेटा हम सॉल्व करेंगे वो है फोर्थ पार्ट, उसको देखें। तो आपके पास देखें यहाँ पे है माइनस आयोटा होल रेज़ टू पावर 8। तो बेटा पहले आपने ब्रैकेट ओपन करनी है। ब्रैकेट ओपन करने का पर्पस ये है कि ये जो माइनस आयोटा है इसकी पावर 8 है तो ये 8 पावर माइनस की भी होगी और आयोटा की भी होगी। जब ये 8 आप पावर ओपन करेंगे तो हमने पहले बात की कि अगर पावर इवन हो, यहाँ पे 8 बड़ा इवन नंबर है, तो अगर पावर इवन है
तो आपने ये जो माइनस है इसको प्लस में कन्वर्ट कर देना है और यहाँ पे हम लिखेंगे आई रेज़ पावर 8। ये बेटा हमने इसको ओपन किया ब्रैकेट को, पावर इवन थी तो माइनस आपका प्लस में कन्वर्ट हो गया और आयोटा की पावर 8 वैसे की वैसे ही आ जाएगी। अब बेटा आपने क्या करना है, अब आपने आई रेज़ पावर 8 को सॉल्व करना है। अब ये इवन नंबर है, ये हम आसानी के साथ इसको आई स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 को आपने 4 से करना है मल्टीप्लाई, तो आपके पास क्या बनता है, आई 8 ही बनता है। प्लस को हम वैसे ही खत्म कर देंगे बिकॉज यहाँ पे हम प्लस नहीं निकालते सिंपली। अब यहाँ पे आएगा -1 की पावर 4। अब -1 की पावर अगर बेटा आ जाए इवन नंबर तो वो क्या होता है, वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि हमने पहले यहाँ पे किया। तो ये आपके पास आएगा प्लस का 1। ये बेटा इसका फाइनल आंसर है। अब यहाँ देखिए फिफ्थ जो इसका पार्ट है बेटा, उसमें आपने क्या करना है, माइनस आयोटा की पावर 5 है, यहाँ पे इवन नंबर था, यहाँ पे पावर ऑड नंबर है। तो बेटा आपके पास हमने पहले बात की कि जो माइनस है पावर ऑड हो तो वो माइनस खत्म नहीं होता, वो ऐसे का वैसे ही रहता है। तो हम क्या करेंगे, ये बेटा आपके पास माइनस वैसे का वैसे ही आएगा और आयोटा रेज़ पावर 5 आपका सेपरेट पावर के साथ हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब बेटा आपने आई रेज़ पावर 5, हमारे पास जो 5 है ये ऑड नंबर है, तो इसका जो नियरेस्ट इवन नंबर है वो कौन सा है, 4। तो आपने बेटा क्या करना है, यहाँ पे माइनस आई रेज़ पावर 4 बेटा आपने अलग कर देना है और पीछे क्या पावर 1 बची, तो वो आई रेज़ पावर 1 आपकी पावर सेपरेट हो जाएगी इस तरह से। अब बेटा आपने जो पावर इवन पावर है इसको सॉल्व करना है, तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा आपके पास माइनस वैसे का वैसे ही ब्रैकेट आई स्क्वायर को आप लिख सकते हैं बेटा, आई रेज़ पावर 4 को आप लिखेंगे आई स्क्वायर और यहाँ पे 2 आएगा बिकॉज 2 2 जा 4 होता है और यहाँ पे जो आई है ये वैसे का वैसे ही साथ में लगा रहेगा। ठीक है, अब आई स्क्वायर की आप पुट करें वैल्यू, वो क्या होती है, वो बेटा आपके पास आएगी, यहाँ पे आएगा माइनस और यहाँ पे आपके पास वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर होती है -1, इसका स्क्वायर है और यहाँ पे आयोटा वैसे का वैसे ही आएगा। नाउ -1 का स्क्वायर लें तो आपके पास बेटा वो आता है प्लस का 1, तो बेटा हम यहाँ पे लिखेंगे +1 इंटू आयोटा। अब ये बेटा आपके पास फाइनली आंसर क्या आएगा, माइनस आयोटा 1, जिसके साथ भी मल्टीप्लाई हो कोई फर्क नहीं डालता, तो ये इसका फाइनल बेटा आंसर है। इस तरह बेटा आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके बाद अगर आप देखें इसका 6th पार्ट जो कि हमारे पास है आई रेज़ पावर बेटा 27, उसको बेटा हम सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। जी बेटा आई रेज़ पावर 27 लास्ट पार्ट है आई रेज़ पावर 27। तो देखें बेटा आई की पावर 27 है जो कि ऑड नंबर है, 27 ऑड नंबर, तो इसका नियरेस्ट इवन नंबर क्या बनता है, 26। तो बेटा आपने 26 जो पावर है उसको सेपरेट कर देना है और आई रेज़ पावर 1 आपकी पावर सेपरेट हो जाएगी। नाउ आई रेज़ पावर 26 का बेटा आपने लिखना है आई स्क्वायर और 2 को आपने 13 से करना मल्टीप्लाई, तो वापस क्या आता है 26 आता है और ये आपके पास आई सिंपल साथ में वैसे का वैसे ही साथ चलेगा। अब इसकी वैल्यू पुट करनी है आपने, क्या होती है -1 की पावर 13 और यहाँ पे आएगा आयोटा। अब -1 की पावर इवन है ऑड है, ऑड है बेटा, ऑड पावर हो तो -1 आपका वैसे का वैसे रहता है, -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो ये बेटा आपके पास क्या आएगा माइनस आयोटा, इसका आंसर बनेगा। ये बेटा इसका फाइनल आंसर। तो इस तरह आपका जो क्वेश्चन 1 बेटा हमने उसको सॉल्व कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अहम इसका शॉर्ट क्वेश्चन वो सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।